हाय, अभी जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो 13 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस है निफ्टी की। तो 13 जून में हम देखेंगे कि 5 मिनट में मार्केट ने जो है आज किस तरीके से बिहेव किया है। आज थर्सडे था और एक्सपायरी थी, तो मोस्टली कंसोलिडेशन रहा है। ओवरऑल जो है आज के डे में राइटर्स जो है वो जीत गए हैं। तो उस चीज़ को देखेंगे। फिलहाल हम ये चीज़ को देखने की यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम में जो कुछ दिनों पहले मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से एक अच्छा खासा वीक जो है बनाया था। उस वीक के ऊपर एक पॉजिटिव जो है बाइंग अभी देखने को हमें मिल रही है इस वीक में। तो अभी एक कहीं ना कहीं ओवरऑल बाइंग के चांसेस जो है हमें ऊपर और देखने को मिल रहे हैं। इस चीज़ को अगर डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो डेली जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। फिलहाल हमें वीकली में क्या दिखा है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। कहीं ना कहीं प्राइसेस जो अभी चल रही है वो एक रेसिस्टेंस के अबव में चल रही है। पहली जो कैंडल बनाई है एक लॉन्ग वीक सिलेक्शन टाइम था और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, उसके कारण ये कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल उसके बाद जो ये कैंडल बन रही है कहीं ना कहीं पॉजिटिव और बाइंग वाली कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने में एक हमें पॉजिटिव स्टार्ट जो है ऊपर की तरफ देखने को मिले, क्योंकि 4 और 5 कैंडल या 10 कैंडल के आसपास अगर बनेंगे, 4 या 8-10 वीक होंगे, तो उस हिसाब से हमें एक पॉजिटिव स्टार्ट देखने को यहाँ से मिल सकता है। फिलहाल हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम और देखते हैं कि क्या कुछ डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस अभी बिहेव कर रही है। तो प्राइसेस का अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कहीं ना कहीं 4 दिन से वो एक रेड फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। प्राइसेस इसी के इर्द गिर्द अभी तक घूम रही थी, ऊपर जा रही थी, एक सपोर्ट ले रही थी, नीचे आ रही थी, एक रेसिस्टेंस ले रही थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस लेवल पे ही अभी प्राइसेस जो है वो घूम रही है। और रेसिस्टेंस लेवल पे घूमने के साथ साथ पिछले 4 दिनों में कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल मतलब गैप अप होके एक डाउन साइड में मूव जो किया है मार्केट ने पिछले 4 दिनों में, या फिर क्या हुआ है, ये कहीं ना कहीं बियरिश जैसा माहौल जो है पिछले 4 दिनों में हमें देखने को मिला है। ओवरऑल 4 दिनों में मार्केट ने क्या किया है, ऊपर का रास्ता ही तय किया है। कहीं ना कहीं अगर देख लो यहाँ पे, अगर फर्स्ट डे को देखोगे, थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट डे को अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे ओपन दिया, फिर यहाँ से डाउन साइड आई और नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, प्राइसेस ने एक गैप अप लिया और गैप अप के बाद नीचे आई और यहाँ पे फिर से क्लोजिंग दिया। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, यहाँ से एक फिर से गैप अप हुआ प्राइसेस ने, फिर यहाँ पे नीचे आई और यहाँ पे क्लोज दिया। फिर आज चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन फिर से गैप अप हुआ, गैप अप किया प्राइसेस ने और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ जो है क्लोजिंग दिया। तो लगातार 4 दिनों में 4 गैप अप जो है हमें देखने को मिले हैं। पहला गैप अप जो है ये वाली रेड कैंडल पे, क्योंकि प्राइसेस जब यहाँ पे क्लोज दी थी तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक गैप अप हुआ। फिर जब प्राइसेस नीचे पे क्लोज दी थी तो कहीं ना कहीं एक ऊपर गैप अप हुआ। फिर प्राइसेस जो है यहाँ से अगर नीचे क्लोज दी थी तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइसेस ने यहाँ पे ओपन दिया, यानी ये भी गैप अप है, और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। फिर प्राइसेस यहाँ से एक ऊपर की तरफ फिर से आज गैप अप दिया है और नीचे क्लोजिंग हुई है। तो लगातार 4 के 4 सेशन जो हुए हैं डेली टाइम फ्रेम में, वो चारों के चारों सेशन जो है अभी तक गैप अप रहे हैं। और कहीं ना कहीं गैप अप होने के बाद ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के ऊपर ही जो है गैप अप देखने को मिला है। देखते हैं ये पॉइंट्स का गैप अप कितने का था। ऑलमोस्ट 290 के आसपास की क्लोजिंग थी और 320 के आसपास 30 पॉइंट्स का गैप अप था। फिर अगर दूसरे दिन की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 260 के आसपास था और ये 285 के आसपास, ये 25 पॉइंट का गैप अप था। फिर जब प्राइसेस ने इसको 266 या 260 के आसपास की क्लोजिंग दी तो तीसरे दिन जो गैप अप हुआ वो 341 का हुआ। तो ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का ये गैप अप देखने को हमें मिला। उसके बाद फिर अगर आज की बात करें तो अभी 350 के आसपास, 320 के आसपास जो प्राइसेस थी वो लगातार 480 के आसपास चली गई। तो 320 से 480 का मतलब कितना हो गया, 160 पॉइंट का मूवमेंट जो है आज हमें देखने को मिला, जो कि एक तगड़ा मूवमेंट था। और उस मूवमेंट के पीछे का क्या कारण था हम उसकी भी बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से 5 मिनट में जो है मार्केट ने बिहेव किया है। उससे पहले हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं एक आवरली टाइम फ्रेम में और अभी तक जो भी चीजें हम देख रहे थे वो कहीं ना कहीं एक इनविजिबल जो था हमारा, ये वाला एक मैंने कल बताया था कि एक ऊपर की तरफ का जो है पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस कहीं ना कहीं क्या कर रही है, एक ऊपर की तरफ जाने का प्रयास जो है वो कर रही है। तो आज के डे में भी यही हुआ है। प्राइसेस जो क्या थी, कहीं ना कहीं इस प्लेस पे एक सपोर्ट था प्राइसेस का, और ऊपर से ये चीजें जो कल के डे में बनाई थी पैटर्न, तो इसको गैप अप होकर ऊपर की तरफ ब्रेक किया था और कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए इस प्लेस पे आई थी। जब इस प्लेस पे रिट्रेसमेंट लेने आई तो मैंने कल बोला था कि ये जो लो टू हाई की फिबोनाची हमने डाली थी,
तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है बाई पोजीशन हमें बनता हुआ दिख रहा था 0.6 के आसपास। ये इसलिए बाइंग पोजीशन हमें बनता हुआ दिख रहा था क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट था। दूसरा ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे प्राइसेस आया। तीसरा यहाँ पे कहीं न कहीं 0.61 की एक फिबोनाची जो है हमें देखने को इस प्लेस पे मिली है। तो आज देख सकते हैं कहीं न कहीं 160 पॉइंट्स का एक गैप अप हमें देखने को मिला है ग्रीन में। तो ये कहीं न कहीं इसी चीज़ के का जो है वो कह सकते हैं और कहीं न कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, एक हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। चूँकि आज जो था वो कहीं न कहीं एक एक्सपायरी थी तो ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाई है। लेकिन कहीं न कहीं इसने आज लो को भी जो है ब्रेक नहीं किया है। ओवरऑल लो को भी आज के ब्रेक नहीं किया। तो हम इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, ओवरऑल ये कह सकते हैं कहीं न कहीं अभी भी प्राइसेस क्या है, बुलिश में है। तो अभी चलते हैं और आगे और इस चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने कल जो है इस चीज़ को देखा था और उसके बाद हम फिर चलेंगे और देखेंगे कि 5 मिनट में जो है किस तरीके से प्राइसेस ने बिहेव किया। फिलहाल हम अपने कल का एक जो पैटर्न था वो ड्रॉ किए हुए थे उसको प्राइसेस पे ले आने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम ये जो चीज़ें अभी ड्रॉ हुई है, ये चीज़ें हमने कल के डे में जो है ड्रॉ किया हुआ था इस चीज़ को और यहाँ पे बताया था कि कहीं न कहीं ये जो एक सपोर्ट बन रहा था, इसको प्राइसेस ने क्या किया कल के डे में एक गैप अप से ब्रेक किया ऊपर की तरफ वापस से यहाँ इस प्लेस पे रिट्रेसमेंट लेने आई थी। तो ये प्लेस जो था यहाँ पे हमने क्या कहा था कि आज के डेट की बाइंग हो सकती है या फिर हो सकता है प्राइसेस इस प्लेस से क्या करे, कहीं न कहीं एक गैप अप दे ऊपर की तरफ, जो कि वाक़ई में आज प्राइसेस ने गैप अप जो है ऊपर की तरफ दिया है या फिर अगर गैप अप नहीं देती है और प्लेस पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो नीचे जाने के चांसेस जो है बहुत कम है। हालांकि हम एक स्टॉप लॉस जो है नीचे का ले सकते हैं और ऊपर की तरफ एक बुलिश साइड का ट्रेड जो है हम प्लान कर सकते हैं। चूंकि आज का पूरे के पूरे बुलिश का जो सेंटीमेंट था वो कहीं ना कहीं एक गैप अप से पूरा हो गया है और प्राइसेस ने क्या किया है, पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो गई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिलहाल ये चीजें थी आवरली टाइम फ्रेम में और अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जो है 5 मिनट में जो है किस तरीके से बिहेव की है। ये कहीं ना कहीं एक अपवर्ड पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक चैनल है जो कि एक असेंडिंग चैनल है, ऊपर की तरफ जो है बढ़ रही है और यहीं से अभी इसी चैनल में प्राइसेस जो है यहीं कहीं ना कहीं बीच में है। तो चलते हैं 5 मिनट में और कल की प्री मार्केट एनालिसिस यानी 14 जून फ्राइडे की जो प्री मार्केट एनालिसिस होगी अभी इसी वीडियो के लास्ट में करूंगा और उसमें बताऊंगा कि कल के प्राइसेस की जो है क्या पॉसिबिलिटीज है कहाँ पे जाने की और क्या हो सकता है कल के डेट में। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइसेस ने किस तरीके से आज बिहेव किया है। यहाँ पे हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करते हैं कि 5 मिनट में जो प्राइसेस हैं आज किस तरीके से बिहेव किया है। सबसे पहले कल मैंने ये चीज़ें बताई थी, ये जो दो लेवल्स मैंने कल ड्रॉ करके गया था यहाँ से, तो ये जो दो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ये एक लोअर लो करते हुए नीचे आई है, एक लोअर लो करते हुए क्या करते हुए नीचे आई है। तो ये जो है एक सपोर्ट बनेगा, अगर प्राइसेस यहीं पे ओपन होती है तो इस प्लेस पे ओपन होकर एक ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर ये चीजें नहीं हुई कल के डेट में तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक गैप अप का चांसेस बने। तो पहले क्या करना होगा, प्राइसेस को इसके ऊपर जो है सस्टेन करना होगा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं जाना होगा। हालांकि प्राइसेस बहुत ज्यादा गैप अप हुई आज के डे में और गैप अप होने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या किया है, इसके ऊपर सस्टेन तो नहीं कर पाई है, आके इसको ब्रेक कर दी है और ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर गई है और फिर से ये नीचे आई है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, एक आज के डे का लो जो है वो ब्रेक किया है। आज के डे का क्या किया है, लो ब्रेक किया है। तो आज के डे का अगर लो ब्रेक किया है तो प्राइसेस का जो हाई था, लो का जो हाइयर हाई था, अगर उसके ऊपर एक अच्छा खासा क्लोजिंग और प्राइसेस देती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस आज का हो जाएगा। और उसके बाद जो ऊपर की जो क्लोजिंग होगी ग्रीन कलर से, तो वो अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट करती है तो उसके बाद जितने भी ट्रेड्स बनेंगे आज के डे में वो सारे बुलिश के बुलिश ट्रेड्स होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी आज के डे में नहीं हुआ है। प्राइसेस ने आज का अगर लोअर ब्रेक किया है नीचे की तरफ तो फर्दर लो जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई है और कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर ऊपर गई है तो एक हाई को भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। तो एक तरीके का कंसोलिडेशन जो है पूरा हमें देखने को आज पूरे डे में मिला है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं 400 पे अगर आज के पूरे डे का ओवाई अगर देखें तो पूरा ओआई जो है आज के डे में कहीं ना कहीं 400 के आसपास सिमट के रह गया है। तो कॉल राइटर और पुट राइटर का यही मानसिकता रहा है कि कहीं ना कहीं हम आज के डे में 400 पे जो है मार्केट को एक कंसोलिडेट और वहीं पे आज एंड करने की पॉसिबिलिटी जो है वो लोग सोच रहे थे। तो अभी हम चलते हैं और लेवल्स ड्रॉ करते हैं कि आज का क्या कुछ लेवल्स जो है हमें देखने को मिला है। तो फिलहाल हमारा जो सपोर्ट बना था वो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट हमें बनता हुआ दिखा था। प्राइसेस क्या की है, इस प्लेस पे आई है, आज के डे में इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है गैप से और एक अच्छा खासा जो है गैप अप प्राइसेस ने दिया है और उसके बाद एक डाउन साइड का एक
माहौल नीचे हुआ। जब प्राइसेस इस प्लेस पे आई है तो कहीं न कहीं हमें ये सोचना चाहिए था कि यहाँ से जो है एक बाइंग सेंटीमेंट जो है आ सकती है। वो क्यों आ सकती है? क्योंकि पहले जो चीज़ें सपोर्ट थी, बाद में एक रेजिस्टेंस बनी, फिर जब प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो यही जो थी वो अब जाके क्या बन गई है, एक सपोर्ट बन गई है। क्या बन गई है अब? सपोर्ट बन गई है। तो जब भी प्राइसेस इस प्लेस पे आई है तो यहाँ से एक ऊपर जाने का रास्ता इसका खुल सकता है। हालाँकि प्राइसेस यहाँ से ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई है, यहीं तक गई है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि राइटर्स राइटर्स जो थे 400 पे बेहद स्ट्रांग थे। आज के डे में अगर देखेंगे, ऑप्शन का डेटा अगर देखेंगे तो हमको उससे एक ही चीजें देखने को मिलेगी कि आज के डे में 400 के जो राइटर्स थे, पुट राइटर की, सॉरी कॉल राइटर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं बेहद आज के डे में स्ट्रांग थे और हमेशा जो थे वो ग्रेटर थे। पुट कॉल राइटर के हमेशा 400 से ग्रेटर थे पुट राइटर से। तो जिसका कारण यही था कि मार्केट क्या नहीं कर पाई है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। आज पूरे डे में ये चीज देखेंगे तो जब ये चीज वापस यहाँ से नीचे आई है और कहीं ना कहीं इस लो को जो है नीचे की तरफ ब्रेक किया है प्राइसेस ने, तो हमें ये समझ लेना चाहिए था कि फिलहाल ये हमारा लो है और ये हमारा क्या है, हाई है। अगर इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, फिलहाल हमारा जो भी ट्रेड होता आज के डे में वो शॉर्ट का होता। जब भी प्राइसेस इस रेसिस्टेंस के आसपास जाएगी तो यहाँ से हम क्या लेंगे, एक शॉर्ट लेंगे। लेकिन जैसे ही इस प्राइसेस के हाई के ऊपर अगर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग होती है तो वो हमारा क्या होगा, आज का स्टॉप लॉस होगा। और चूंकि वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद जब प्राइसेस ऊपर जाने लगेगी तो वहां से जब एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ लेगी तो वो हमारा क्या होगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट बाइंग पोजिशन होगा। जहां से प्राइसेस एक रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगी तो हम वहां पे क्या करेंगे, एक बाइंग जो है ले सकते हैं। हालांकि वैसा कुछ नहीं हुआ है और आज के डे में अगर हम देखें तो ये जो सपोर्ट था, ये वाला, ये सपोर्ट जो है आज के डे में काम किया है और प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पोजीशन पे एक सपोर्ट जो है हमें देखने को मिला है और यही सपोर्ट जो है पूरे डे में काम किया है। दूसरा जो यहाँ पे लो ब्रेक होके एक सपोर्ट बना है तो इसका एक हाई ये था। इस हाई को कभी भी प्राइसेस ने जो है एक पूरे का पूरा ऊपर से ऊपर क्लोज कैंडल जो है नहीं कर पाई है, जिसका वजह ये रहा है कि प्राइसेस कभी ना ऊपर जा पाई है और ना ज्यादा नीचे जा पाई है। नीचे 400 पे कहीं ना कहीं एक, अभी जो मैं वाई डेटा का इंट्राडे वाई चार्ट का जो एनालिसिस करूंगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से टाइम फ्रेम, हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम में जो है प्राइसेस ने एक 400 पे कंसोलिडेशन जो है वो किया है। तो अगर यहाँ पे बात करें ट्रेड्स की तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस लो टू हाई का अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करें तो पहला एक जो ट्रेड हमें, एक सिंपल पहला और ट्रेड जो हमें देखने को मिला वो इस प्लेस पे देखने को मिला। ओवरऑल एक यही ट्रेड था जो हम आज ले सकते थे, लेकिन उसमें भी क्या था, यानी कहीं एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हमारा था। अगर इस प्लेस पे अगर हम शॉर्ट ट्रेड्स ले रहे हैं ऑलमोस्ट कितने पे, 23,420 पे, तो हमारा जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो कितना रहेगा, 420 से 60 पॉइंट का। लेकिन हम क्या इसका रखेंगे कि ये नीचे इस लो को जो है क्या कर दे, ब्रेक कर दे, 350 को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दे। तो 1:1 का एक ट्रेड जो है हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन प्राइसेस क्या की है, यहाँ से नीचे की तरफ आई तो है लेकिन कभी इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। तो ओवरऑल हमें आज के डे में क्या होता, कहीं ना कहीं यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता। लॉस के तो चांसेस नहीं थे, लेकिन हो सकता था कि इसके ऊपर की अगर बेस्ट ऑफ क्लोजिंग के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ अगर क्लोजिंग दे तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। हालांकि आज के डे में दूसरा कोई ट्रेड बनता हुआ हमें नहीं दिखा है, लेकिन एक बाइंग का ट्रेड भी जो है हम यहाँ से इनिशिएट कर सकते थे। और वो बाइंग का ट्रेड कौन सा था, तो वो दिखाना चाहता हूँ। अगर इस लो से एक हाई अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ तो एक देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्लेस पे जो है एक बाइंग हमें देखने को मिली है। दो दो बाइंग जो है वो आई है। ये वाली बाइंग उतनी, एक बाइंग ये यहाँ पे और एक बाइंग यहाँ पे और एक तीसरी बाइंग कहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर ट्रेड्स की बात करें तो ये एक ट्रेड था जिसका स्टॉप लॉस कितना था, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का, नीचे की तरफ उसको सस्टेन नहीं कर पाई है। और दूसरा जो ट्रेड था वो एक ये था, एक ये था और एक ये था। तीनों का हमारा टारगेट क्या होता जब इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती, लेकिन कभी भी इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। उसका कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने इसको लो की तरफ, नीचे लो को काटा है। इसी कारण से इस प्राइसेस ने कहीं ना कहीं उसको मन नहीं हुआ कि ऊपर की तरफ हम एक अच्छा खासा बाइक पोजीशन बनाए। लेकिन एक समय के आसपास इस प्लेस पे लग रहा था कि प्राइसेस क्या करेगी, 400 को की ओवाई को जो है ओवरटेक कर चुकी थी। तो हमें लग रहा था कि प्राइसेस क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी और एक अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को ऊपर की तरफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर बैंक की बात करें तो एक बैंक यहाँ पे, एक बैंक यहाँ पे। इस बैंक का कारण क्या बन सकता है वो मैं आपको चाहता हूँ कि पहले बता दूं। इस बैंक का सबसे पहले कारण यह है कि कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखा। वो सपोर्ट किस लिए, क्योंकि ये पहले क्या था, रेसिस्टेंस था। प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ गई और कहीं ना कहीं जब गैप अप ओपन दिया ऊपर की तरफ तो यही जो सपोर्ट था वो अब क्या बन गया, एक रेसिस्टेंस बन गया। यही सपोर्ट क्या बन गया, अब एक रेसिस्टेंस बन गया। यही, सॉरी, पहले ये क्या था, एक रेसिस्टेंस था।
जब यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ आई तो ये पहले क्या था, एक रेसिस्टेंस था, लेकिन यहाँ से जब गैप अप ओपन की तरफ हुआ तो यही प्राइसेस क्या बन गई, एक सपोर्ट बन गई और सपोर्ट का काम करने लगी। तो पहली चीजें हम जो कह सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट था। दूसरी चीजें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 0.61 की एक बाइंग पोजीशन थी यहाँ पे। और तीसरी चीज जो हम अगर डाइवर्जेंस यहाँ पे हमारा काम करता हुआ दिख रहा है नहीं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस जो है हमें देखने को नहीं मिला है। और इस प्लेस पे अगर एक चीज हम यहाँ पे लगाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, ये इसी की बात मैं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आरएसआई में एक हमें बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है 0.6 की, जो कि एक्चुअली यहाँ पे थी। और यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया है, ऑलमोस्ट 360 से 400 के 10 के आसपास गई है। तो ऑलमोस्ट कितने 50 पॉइंट्स का मूव जो है हमें देखने को मिला है। अगर नीचे के स्टॉप लॉस की बात करें तो कहीं ना कहीं 300 के आसपास हमें एक स्टॉप लॉस था। तो ऑलमोस्ट 1:1 का एक हम इसको कह सकते हैं। प्राइसेस नीचे डाउनफॉल कितने तक कर सकती थी, 300 तक कर सकती थी, लेकिन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कितनी थी, मात्र यहाँ तक का पहला हमें होता। और इसके ऊपर अगर चली जाती तो फट जाता, ये पूरा ऊपर चला जाता, तब मजा आ जाता। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं ओवरऑल राइटर्स का मार्केट रहा है। ये चीजें मैं आरएसआई में बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि ये एक अच्छा वर्क करती है। तो फ्यूचर में इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये काम करती है। मैं वीकली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि आरएसआई का जो डाइवर्जेंस होता है, कभी कभी डाइवर्जेंस और ये कहीं ना कहीं फिबोनाची जो है 0.6 की बाइंग अगर दिखाती है तो कहीं ना कहीं चार्ट में एक बाइंग ऊपर की तरफ आती ही आती है। तो अभी चलते हैं आगे और डाइवर्जेंस को क्लोज करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस जो है अभी ओवरऑल मूव कर रही है। तो इसको एग्जिट करते हैं और ओवरऑल एक बाई यहाँ पे, फिर एक बाई यहाँ पे, फिर एक बाई आपका यहाँ पे। ये तीनों बाई पोजीशन थे। अगर शॉर्ट या सेल की बात करूं तो एक मात्र यहीं पे एक सेल पोजीशन जो हमें बनता हुआ दिख रहा था, वो भी 0 पॉइंट सॉरी कितने की, फिक्स की। यहाँ से लो टू अगर हाई फिबोनाची यहाँ पे हम मिलाने की कोशिश करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर इस प्लेस पे करे तो कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास भी प्राइसेस यहाँ पे नहीं गई है। तो 6 की तो बात ही छोड़ दो। तो जब प्राइसेस यहाँ गई नहीं है तो हम ट्रेड्स ही नहीं लेंगे। फिर अगर यहाँ पे अगर स्ट्रेच करे नीचे की तरफ तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है इस प्लेस पे भी 0.5 को कम से कम एटलीस्ट टच करना चाहिए। नहीं टच किया है, हम नहीं लेंगे। फिर जब आगे इसको स्ट्रेच करते हैं तो देखते हैं कहीं ना कहीं प्राइसेस यहाँ पे क्या किया, 0.5 को टच कर रहा है। तो हम इस पोजीशन पे जो है शॉर्ट लेने के बारे में सोचेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर हम शॉर्ट लेने के बारे में इस पोजीशन पे सोच रहे हैं, लेकिन अगर प्राइसेस इस हाई को ऊपर के अगर क्लोजिंग देती है, इस प्राइस के अगर ये प्राइस का जो हमारा हाई है, क्योंकि ये लो ब्रेक किया है तो हमारा हाई क्या हो गया है, ये कहीं ना कहीं एक इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे और स्टॉप लॉस अपना जो है ले लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर ट्रेड अगर उठा रहे हैं और यहीं से हम जैसे ही उठाया और देखा कि ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा एक हमें ग्रीन कैंडल बन गया जो इसके ऊपर हाई को जो है ब्रेक कर दिया, तो हम यहीं से निकल जाएंगे ऑलमोस्ट 200 या 300 का अप्रोक्सीमेटली जितना भी होगा वो स्टॉप लॉस लेके। लेकिन प्राइसेस ने क्या किया, हम जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन से लिए, हल्का थोड़ी देर का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ एक मूव हमें देखने को मिला है। हालांकि यह मूव में आप अच्छा खासा 500 टू 1000 के आसपास जो है बना सकते थे, क्योंकि ये एक आसान जो है ट्रेड था। तो ओवरऑल जो आज के ट्रेड्स बने वो 4 ट्रेड्स थे। कितने ट्रेड्स, ओवरऑल 4 ट्रेड्स थे। एक शॉर्ट के मात्र यहाँ पे, और बाइंग का 3 ट्रेड था। 0.61 की बाइंग यहाँ पे, फिर 0.61 की बाइंग यहाँ पे, और फिर 0.61 की बाइंग यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट तीनों जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स के आसपास के थे, ऊपर से भी 50 और नीचे से भी 50। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला। अगर 200 पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेटली अगर 100 पॉइंट लेते हैं, 0.5 अगर डेल्टा है, तो उसे 2500 के आसपास का आज के पूरे डे में 2500 के आसपास जो है हम क्रिएट कर सकते थे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे ओआई ने किस तरीके से आज बिहेव किया है। उसके बाद फिर से हम आके एक बार चार्ट को देख लेंगे। तो चलते हैं यहाँ से इंट्राडे ओआई को। यहाँ पे हम आ गए इंट्राडे ओआई में, और इंट्राडे ओआई में हम ये जो है 13 जून की एक्सपायरी है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये जो है वो 13 जून की एक्सपायरी, और 13 जून को देखेंगे पहले यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो 9:15 में है। 9:15 में से जब 9:30 के आसपास यहाँ मार्केट पहुंची तो उस समय कॉल राइटर और पुट राइटर जो थे वो क्या कर रहे थे। तो जस्ट चलते हैं और देखते हैं कि आज पूरे इंट्राडे में जो है बिहेवियर किस तरीके का रहा है। सबसे पहले यहाँ जो है 9:35 में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्लेस पे 300 पे 300 पे कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है वो एग्रेसिवली इंक्रीज है और कॉल राइटर भाग रहे हैं। तो 300 के आसपास आने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं।
2300 350 के आसपास भी प्राइसेस अभी तक तो है नहीं आ सकती है। 2300 एंड 400 के आसपास क्या है, प्राइसेस ओवरटेक करने के चक्कर में है ऊपर, और तो यहाँ पे 23,400 के ऊपर जो है सस्टेन कर सकती है पहले पहले। तो यहाँ पे 430 के आसपास है, नीचे आई, हल्का कंसोलिडेट किया 420, फिर उसके बाद 397 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 9:35 के आसपास कितने बजे है, 400 के आसपास है। उसके बाद हल्का नीचे आई है 366 पे और यहीं से ऊपर चली गई है। तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट जो मिल रहा था वो 400 का एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि पुट रेटर क्या थे यहाँ पे एग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे थे। प्राइसेस का यहाँ से अचानक ऊपर बढ़ने का मोटो ये नहीं था कि प्राइसेस क्या कर रही थी, एक नीचे तरफ आ रही थी। कहीं ना कहीं अगर 480 के आसपास इसने ओपन दिया है तो 450 पॉइंट जो है तुरंत 5 मिनट में जो है ये डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज होने का क्या कारण था कि कहीं ना कहीं अगर इसका तुरंत तुरंत अगर 500 पे पुट रेट अगर इंक्रीज हो जाते तो कॉल राइटर कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू कर पाते और प्राइसेस क्या होती है, उड़ जाती है यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और हम देख सकते हैं कि जैसे 400 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट और 500 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। अभी चलते हैं 10 बजे के आसपास और देखते हैं कि 10 बजे क्या कुछ शो हो रहा है। हाँ, ये चीजें 10 बजे के आसपास, उससे पहले 9:45 में एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा था। हाँ, 9:45 9:45 में ही ये चीजें हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कॉल राइटर 400 पे थे वो ओवरटेक कर चुके थे, और एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है हमें 400 पे अभी से ही दिखना शुरू हो गया था। वो कितने बजे, 9:30 के आसपास से। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट था वो किस पे सपोर्ट था, 23,300 के आसपास सपोर्ट था। तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल जो है दिखा रहा था कि 300 तक जो है प्राइसेस जा सकती है, लेकिन 300 तक वैसे प्राइसेस गई है नहीं आज तक। तो अभी देखते हैं कि 10 बजे का क्या माहौल रहा है। आज 10 बजे आ गए हैं और 10 बजे देखते हैं। 10 बजे जो प्राइसेस का माहौल है वो 400 अभी तक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में है, और नीचे मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, कहीं ना कहीं 350 तक आ सकती है, क्योंकि 350 पे ऑलरेडी ऑलरेडी पुट राइटर क्या है, ज़्यादा है। तो नीचे मैक्सिमम 350 और ऊपर मैक्सिमम 400 के आसपास जो है अभी रह सकती है 10 बजे के, ये 10 बजे के आसपास है। 10 साढ़े 10 में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस ने बिहेव किया है। तो 10:30 की जो बात हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 350 से नीचे जाने का मूड उसका नहीं है, और 400 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो क्या 10:30 के आसपास एक्चुअली में ऐसे ही हो रहा था कि 350 से नीचे जाने का इसका मूड नहीं है और 400 से ऊपर जाने का मूड नहीं है। तो देख लेते हैं। हाँ, 10:30 के आसपास सेम एकदम यही सेंटीमेंट बन रहा है। कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर रही है, 350 से नीचे जाने का मूड नहीं है और 400 से ऊपर नहीं है, एकदम बीच में है, 380 के आसपास है। तो अभी चलते हैं इसको और आगे देखते हैं 11 बजे के आसपास किस तरीके का बिहेवियर हमें दिख रहा है। अभी आ गए हैं 11 बजे और 11 बजे देख सकते हैं कि सेम वही सिचुएशन बना हुआ है, 400 रेसिस्टेंस है और 350 सपोर्ट है। तो जाते हैं 11 बजे के आसपास ना। हाँ, ये 11 बजे यहाँ पे 11 बजे के आसपास क्या है, कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या है, 350 के नीचे अभी जाने का इसका मूड नहीं है, और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है। अगर 350 के नीचे जाती है तो एक अच्छा खासा 300 पे सपोर्ट हमें दिख रहा है। हालांकि कॉल राइटर क्या है कि एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा पुट राइटर जो है पुश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये बाइंग हो रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से। अभी चलते हैं यहाँ पे 11:30 में। हाँ, ये चीजें देखो, 11:30 में हम ये चीज देख सकते हैं, कहीं ना कहीं 350 पे पुट रेट एग्रेसिवली इंक्रीज हुए हैं और 400 पर अभी भी एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे 450, इसलिए यहाँ से जो है बाइंग आई है। 0.5 की ये फिबोनाची यहाँ पे थी, और कहीं ना कहीं ये प्लेस जो था कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस का जो है फिबोनाची था यहाँ पे, और एक सपोर्ट भी था। तो इस तरीके से यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है, और ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का था, 50 पॉइंट्स का था। तो यहाँ पे एक जो है हम अच्छा से ले सकते थे। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 12 बजे क्या कुछ देखने को मिल रहा था। 12 बजे कहीं ना कहीं 400 पे ये चीजें देख लो कि ओवरऑल जो रेसिस्टेंस था वो 400 तो था ही। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पुश हो रहा था कि बाइंग जो है पुश कर रही थी, 350 से एक बाइंग पुश कर रही थी, तो इस 400 पे ही बाइंग जो है पुश कर रहा था। अब लग रहा था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरटेक हो जाएगा और प्राइसेस क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये कितने बजे था, 12 बजे तक। 12 बजे देखते हैं कि किस तरीके का माहौल था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास हम ये देख सकते हैं कि 400 अभी भी रेसिस्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाइंग का माहौल है, इसलिए प्राइसेस यहाँ से गिर नहीं पा रही थी। ना गिरने का कारण क्या था, कहीं ना कहीं 400 पे बाइंग सेंटीमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा था। तो यही यहाँ पे बाइंग सेंटीमेंट ऑलमोस्ट कितने बजे तक रहा है, 1:30 बजे तक जो है एक बाइंग सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है। ऊपर से नीचे की तरफ 350 और 400 के आसपास क्या आ रहा था, एक पुश आ रहा था ऊपर की तरफ यहाँ से। ये तीनों पोजीशन में आप अच्छे से देख सकते हो क्या एक मूव जो है देखने को मिला है बायर्स का इस प्लेस पे। लेकिन यहाँ पे सेलर जो थे ऑब्वियसली हावी तो थे 400 पे, 400 पे क्या थे, ऑब्वियसली हावी तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये भी एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखाते
और ये भी एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखाते तो प्राइसेस क्या हो जाती, यहाँ से नीचे की तरफ डाउन मूव करी जाती। लेकिन ये लोग एग्रेसिवली जो क्या कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या होती, नीचे नहीं जा पा रही थी। और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज तो थी, अगर ये इसको अच्छे खासा ओवरटेक कर लेता और यहाँ पे ये प्राइसेस अगर थोड़ा सा यहाँ पे रहती तो प्राइसेस 450 के ऊपर जाती और हो सकता है कि 500 को भी टच करके निकल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं 400 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस था, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है ऊपर नहीं जा पाई है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि 12:30 के आसपास क्या पोजिशन रहा है। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं इसको ओवरटेक करने वाली है 12:30 में, लेकिन कहीं ना कहीं 450 पे एक बाइंग जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल यहाँ पे बाइंग है इस तीनों प्लेस पे, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 350 प्राइसेस तो अब जाने वाली है नहीं। 400 के आसपास अगर रहेगी तो 400 से हल्का फुल्का नीचे आ सकती है, लेकिन 350 तो को तो टच नहीं करेगी, क्योंकि गैप जो है वो कॉलरेटर पुटरेटर का 350 पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1 बजे का क्या पोजिशन रहा है। 1 बजे देखो 1 बजे के आसपास क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे ये जब यहाँ पे पहुंच चुके थे तो यहाँ से इनका डिक्रीमेंट शुरू हुआ है। ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे हम ये लगा सकते हैं कहीं ना कहीं 400 क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग जो है रेसिस्टेंस बन रहा है। इस प्लेस पे देखो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे एक अच्छी खासी बाइंग है, कहीं ना कहीं 350 के आसपास तो प्राइसेस आने से रही, तो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट है और ये एक रेसिस्टेंस है। 350 सपोर्ट और 400 क्या है, एक रेसिस्टेंस है। 1 बजे देख लिया क्या थोड़ा, ये देखो 1 बजे तक एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस, नीचे 350 एक सपोर्ट और 400 क्या है, एक रेसिस्टेंस का काम जो है वो कर रही है। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि 130 के आसपास का क्या पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो अच्छा खासा एक बाइंग जो है ऊपर की तरफ खेला हुआ, अब लग रहा है कि क्या हो जाएगा, एक ओवरटेक हो जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन इस प्लेस पे जो है कहीं से भी 450 पे एक बाइंग जो है नहीं आई है। ये एक मेन फैक्टर मुझे लगता है आज का रहा होगा। अगर इसको वाकई में ऊपर की तरफ ब्रेक करना होता तो ब्रेक करके 400 के ऊपर कहाँ जाएगी, 450 पे, लेकिन 450 पे ऑलरेडी इतने सारे राइटर हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल में दिख रहे हैं यहाँ पे राइटर। ये भले ही इंक्रीजिंग है लेकिन यहाँ पर भी जो है इंक्रीजिंग है, तो कहीं ना कहीं ये 400 ही फैक्टर रहा है आज पूरे का कंसोलिडेट कराने का, क्योंकि 300 तो जाने से रहा, 450 जाने से रहा, तो कहाँ रहेगा वो, 400 पे ही रहेगा ना। यही कारण रहा है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि 145 के आसपास क्या पोजीशन रही है। 145, ये देखो ओवरटेक ही करने वाली है, लेकिन अभी तक ओवरटेक इन्होंने नहीं किया है। चलते हैं 2 बजे, अभी तक एकदम स्ट्रेंथ बरकरार है। 250, 2:30 2:30 बजे चलते हैं। देखो स्ट्रेंथ जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑलमोस्ट कितने बजे, 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास क्या हो रहा है, एक स्ट्रेंथ जो है इनका डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे फिर भी यहाँ से क्या आई है, ऊपर की तरफ बाइंग है। स्ट्रेंथ डिक्रीज कब हुआ, यहाँ से जब नीचे प्राइसेस आई तो यहीं पे स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ। हालांकि जब प्राइसेस 350 के आसपास आई है, 360 के आसपास आई है, तो यहाँ से एक बाइंग जो है ऊपर की तरफ उठा लिया है। और वो बाइंग किस लिए उठाया है, कहीं ना कहीं 350 पे देखो कितना ज्यादा गैप है कॉल रेट और पुट रेट का, इसकी वजह से प्राइसेस क्या की है, वहां से ऊपर चली गई है। वहां से ऊपर जाने का एक और कारण यहाँ पे बन सकता है, यहाँ से अगर हम एक चीज देखें, यहाँ से अगर फिबोनाची अगर हम लगाने की कोशिश करें, ये लो टू ये हाई की फिबोनाची, तो ये देख सकते हो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे 0.6 की बाइंग आ रही है और यहीं से जो है ऊपर की तरफ बाइंग हमें देखने को मिले। हालांकि अगर यहाँ से अगर हम बाइंग लेते तो ये नीचे का स्टॉप लॉस रखते 22 पॉइंट का और इसको ऊपर जो है ब्रेक होने का हम वेट करते। ऑलमोस्ट इतना तो यहाँ तक तो नहीं गई है, 30 पॉइंट तक गई है, तो ऑलमोस्ट हम इसको रिस्क टू रिवार्ड 1:1.5 का जो है हम यहाँ पे ले सकते थे और उसको कर सकते थे। हालांकि इतना छोटा छोटा ट्रेड लेना नहीं चाहिए एक्सपायरी के दिन, क्योंकि प्रीमियम जो है बहुत एग्रेसिवली जो है गिरते हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि 2:45 के आसपास क्या पोजीशन है। सेम पोजीशन बना हुआ है 400 के आसपास, मन है उनका कि क्लोज करते हैं। सेम 3:30 में भी सेम। तो ओवरऑल ये आज का हमें देखने को मिला कहीं ना कहीं ओवाई चार्ट में। तो ये तो हो गई यूआई। अभी चलते हैं आगे लाइन चार्ट में और देखने का प्रयास करते हैं कि लाइन चार्ट में किस तरीके से बिहेवियर जो हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से कॉल और पुट राइटर दोनों एग्रेसिवली जो है इंक्रीज हुए हैं यहाँ तक। तो इस यहाँ पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्या है, ऊपर की तरफ कॉल जो है ऊपर है और पुट क्या है एक नीचे की तरफ है। हालांकि दोनों जो है एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखोगे कि इस प्लेस पे क्या है कि कॉल राइटर एग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, ये माइल्ड से इंक्रीज है। ये दोनों के टक्कर में ओवरऑल जो है कॉल राइटर ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, पुट राइटर उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस ने क्या किया है, एक डाउनवर्ड टाइप का सेंटीमेंट जो है वो चुना है। हालांकि यहाँ जाने के बाद दोनों के दोनों कंसोलिडेट हो गए हैं। प्राइसेस अगर दोपहर में हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोनों का क्या रहा है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रहा है। दिखा भी देते हैं, यहाँ से देखो 12 बजे से लेके ऑलमोस्ट 2 बजे तक क्या रहा है, कंसोलिडेशन रहा है। इस कंसोलिडेशन का कारण क्या है,
12 से 2 बजे तक कहीं ना कहीं प्राइसेस का 12 से 2 बजे तक कंसोलिडेशन का कारण ये रहा है कि कॉल राइट और पुट राइट दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। उसके बाद उसके बाद दोनों जो है डिक्रीज हुआ है। तो आज के दिन डिक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक्सपायरी थी, तो दोनों डिक्रीज हुआ है। और इस चीज को हम बखूबी देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है वाई डेटा ने जो है 400 पे एक इंक्रीजिंग वे में थे, तो उसकी वजह से पैसे जो वहाँ पे अब तो नहीं ऊपर जा पाई है। तो यहाँ से जब डिक्रीज होना शुरू हुआ है तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है कहीं नहीं जा पाई है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की वोलेटिलिटी जो है वो कितनी थी। ओ माय गॉड, आज तो बहुत गंदा जो है वोलेटिलिटी गिरा है। ऑलमोस्ट कितना 17 से वोलेटिलिटी गिर के कितनी आ गई है, 11 पे आ गई है। मतलब अभी वोलेटिलिटी जो है वो एकदम लो पे है। तो अभी अगर आपको बाय करना है तो आप आराम से कर सकते हो। बाइंग का जो है एरिया आ गया है। वाह, आईवी परसेंटाइल देखो 40 पे आ गई है आईवी परसेंटाइल। ये हैप्पीएस्ट मोमेंट है बायर्स के लिए। ये हैप्पीएस्ट मोमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 40 जो है एक बाइंग आईवीपी दर्शाता है। बाइंग आईवीपी क्या है, एक 40 के आसपास की अगर आईवीपी दिख रही है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाइंग कर सकते हैं। एक अच्छा खासा अगर पोजीशन हमें देखने को मिला तो। और यहाँ पे जो आईवी परसेंटाइल है वो आईवी परसेंटाइल देखो कितनी है, सॉरी आईवी जो वोलेटिलिटी है वो कितनी है, 11 है। 17 से 11 डिक्रीज हो गई है। तो एक बढ़िया चीज जो हम देख सकते हैं आज के डे में कि कहीं ना कहीं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है कंट्रोल में है। एक बाइंग जो है सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अभी चलते हैं पीसीआर देखने का प्रयास करते हैं कि पूरे डे में पीसीआर जो है किस तरीके से बिहेव किया है। आज 9:15 में क्या हुआ है, एक डाउनफॉल जो है पीसीआर में आया है। पीसीआर में डाउनफॉल का कारण क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं पुट राइटर और कॉल राइटर जो है, कॉल राइटर बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ रहे थे और पुट राइटर जो थे वो माइल या नीचे थे कॉल राइटर से, और कम वो तेजी से बढ़ रहे थे। इसका कारण ये हो सकता है कहीं ना कहीं पी सीआर में पी बाई सी जो है, पी अगर फ्लैट है या फिर अगर ये कम डिक्रीज कर रहे हैं और कॉल अगर ज्यादा डिक्रीज कर रहे हैं तो प्राइसेस क्या करेगी, एक डाउन मूव की तरफ संकेत दे सकती है। और वही हुआ यहाँ से। फिर बाइंग जो है पीसीआर में इस प्लेस से आई है ऑलमोस्ट 11 बजे से। वो किस लिए, वो याद करो आप। यहाँ पे ये प्लेस जो है 10 बजे के आसपास बाइंग आई है, फिर यहाँ से इस प्लेस पे बाइंग आई है 11 बजे से। तो कहीं ना कहीं एक पीसीआर भी जो है जो हमें संकेत दे रहा था इस प्लेस से कि भैया इस प्लेस से एक ऊपर की तरफ जो है जा सकती है, और ऊपर की तरफ गई भी है ऑलमोस्ट। तो इसका क्या कारण बन सकता है ऊपर जाने का, ये कारण है कि कहीं ना कहीं चार्ट भी शो कर रहा था, फिबोनाची भी शो कर रही थी, एक सपोर्ट भी था, इसकी वजह से पीसीआर जो है यहाँ से। तो अगर सारी चीजें अगर आपको एक ही संकेत दे रहे हो कि ऊपर की तरफ, तो आप ऊपर का ट्रेड जो है यहाँ से ले सकते हो। ये कंसोलिडेशन है ऑलमोस्ट 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो पीसीआर ऑलमोस्ट इसमें फ्लैट रहा है, चार्ट भी फ्लैट रहा है, वाई डेटा भी फ्लैट रहा है, एवरीथिंग इज फ्लैट। तो इस चीज को आप खूबी समझ सकते हो और देख सकते हो। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें देख ली है, वाई डेटा में देख लिया है, ऑलमोस्ट आज का इंटरडे चार्ट देख लिया है। अभी जंप करते हैं आगे एफआई डेटा पे, जो कि कल के लिए काम करेगा एफआई डेटा, और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस जो है कल के दिन में बिहेव करने वाली है। एफआई डेटा के बाद हम जो है वो वाई डेटा देखेंगे। वाई डेटा कल के लिए क्या है, आज तो एक्सपायरी थी। तो भी चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये जो वाई डेटा है वो 13 जून का है, जो हमारा वैलिड होगा किस दिन के लिए, 14 जून के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के डे में हमने जो प्री मार्केट एनालिसिस की थी आज के लिए, वो प्रो ट्रेडर्स कहीं ना कहीं एक सही हुए हैं, क्योंकि इनका मोटिव क्या था कि कहीं ना कहीं हम फ्लैट रखेंगे। कॉल राइटर पुट राइटर दोनों सेलिंग में थे। तो ओवरऑल यहाँ से ये चीज मैं 10 बारी मैं बोला ना आपको, 10 बारी अगर, अरे प्रो का जो सेंटिमेंट होता है वो 10 में 8 बारी सही होता है, 2 बारी मात्र क्लाइंट जो है सही हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 80% टाइम जो है प्रो ट्रेडर सही होते हैं। तो आज का देखते हैं प्रो में क्या है। ऑप्शन का डेटा हमें दिख रहा है शॉर्ट पोजीशंस नेट में, जिसमें आज के दिन कोई डेटा नहीं बना है। भैया आज के दिन कोई डेटा नहीं बना है, कल का देखेंगे, कल का डेटा जो होगा उस हिसाब से जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन डेटा अगर क्लाइंट का देखें तो ओवरऑल बाइंग है 1.8 लाख की, जिसमें कॉल को शॉर्ट किया है इन्होंने। तो अगर कॉल को शॉर्ट किया है और पुट को भी शॉर्ट किया है 3 लाख, तो ओवरऑल इनका जो पोजीशन है वो नेट 1.8 लाख की बाइंग है। लेकिन फ्लैट टू बाइंग सोच रहे हैं कौन, क्लाइंट। प्रो ट्रेडर्स का क्या है, ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट में ज्यादा है, पुट में शॉर्ट कम है, शॉर्ट कॉल में शॉर्ट जो है वो ज्यादा है। तो ओवरऑल इनका व्यू जो क्या है, एक फ्लैट टू डाउनवर्ड है अभी भी। लेकिन ये मोस्टली उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डेटा जो है ना अभी पूरा उतना अच्छा डेटा नहीं है। थोड़ा लाख में डेटा रहता है तो कमाल देखने को मिलता है, लेकिन ये डेटा जो है उतना अच्छा नहीं काम कर रहा है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में देखो -16,000 और घटा है, अभी कितने पे आ गया, 15,000 के आसपास अभी आ गया है। तो ओवरऑल ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माल निकाल रहे हैं। तो हो सकता है नीचे की तरफ प्राइसेस आ सकती है।
इनका क्या है 21,000, सॉरी फ्यूचर में क्या है इनका 29,000 निकाला है, तो ओवरऑल 29,000 अभी इनका बच गया है। तो ओवरऑल अगर सेंटीमेंट की बात करते हैं कि एफ डेटा का क्या थिंकिंग है, तो कहीं ना कहीं प्रो में एक फ्लैट टू डाउन साइड का ये सोच रहे हैं, और ये डेटा अगर कल के इंटरडे में बनता है तो ये चेंज हो सकता है, क्योंकि इनका डेटा कुछ जो है स्पष्ट आज के डे में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिसिसिव। ठीक है। और क्लाइंट का क्या है, ओवरऑल फ्लैट टू बुलिश टाइप का ये क्लाइंट आज सोच रहे हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस जो है वो, सॉरी, हाँ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में 13 जून नहीं, अब हम देखेंगे 20 जून की ओआई डेटा जो है किस तरीके से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कॉल और पुट कितना है। ऑलमोस्ट इक्वल है कॉल और पुट, ऑलमोस्ट कॉल और पुट क्या है, इक्वल है। यहाँ पे पीसीआर कितनी दिख रही है, 1 की पीसीआर दिख रही है। ये कंसोलिडेशन जो है इसमें हो सकता है। तो आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि अभी कहाँ पे कौन से पोजीशन पे कितने लोग हैं। क्योंकि ये 20 की एक्सपायरी है, यहाँ पे देख लो, सॉरी यहाँ पे देख लो, 13 जून की तो आज ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तो इसको हम नहीं लेंगे, अभी 20 जून को लेंगे, क्योंकि कल से फ्राइडे जो है नेक्स्ट 20 जून की एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस अभी भी 500 पे, एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी भी 2300 पे। तो 2300 से 23,500 का एक बड़ा मैप हम देख सकते हैं। छोटे मैप की अगर बात करें तो 23,400 से 23,500, छोटा सा मैप। मतलब प्राइसेस क्या है, 400 पे एक अच्छा खासा क्या है, पुट राइटिंग है। 400 के नीचे एक अच्छा खासा 300 पे पुट राइटिंग है। अगर प्राइसेस इसके नीचे आती है तो 300 तक जा सकती है, अगर प्राइसेस इसके ऊपर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, 500 तक जा सकती है, 500 से डिक्रीज हो जाएगी नीचे की तरफ। तो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं वो 400 से 500 के बीच है। अगर 500 को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे कोई भी डेटा हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, 24,000 पे देख ले क्या, नहीं है 15 करके देखते हैं भैया। हाँ ये चीज बढ़िया है, एक 24,000 पे जो डेटा हमें दिख रहा है ना भैया, ये देखो, अगर प्राइसेस मैक्सिमम चांस है कि 400 के ऊपर रही और 500 को अगर इस वीक में ऊपर की तरफ करती है, तो चांस है कि ये बंदे लोग अगर लोग नहीं पाए तो प्राइसेस 24,000 का आंकड़ा जो है छू सकती है ये मंथ में, या फिर ये वीक या 1-2 वीक में ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज है। क्यों, क्योंकि बाइंग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा है, जो सेलिंग यहाँ पे नहीं है इस प्लेस पे। तो अगर इसको अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो आराम से इस चीज को वो टच कर लेगी। अभी आगे देखते हैं, ये 400 जो है ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर श्योर। आगे आते हैं 10 स्ट्राइक प्राइस में। तो ये चीज हम देख लिए, कहीं ना कहीं अगर कल के लिए मैं कहूँ कि क्या कुछ रह सकता है कल के डे में, तो मैं यही कहूंगा कि 400 जो है वो हमारा सपोर्ट बनेगा और 500 हमारा रेसिस्टेंस बनेगा। बस भी चलते हैं आगे और देखते हैं कि एफ आई डेटा हो गया, ऑप्शन चार्ट हो गया, ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन हम 13 का नहीं देख के 20 का देखते हैं, क्योंकि कल काम आएगा इसका नेक्स्ट एक्सपायरी की। तो यहाँ पे 23,400 पे देख लो, ऑलमोस्ट कितना है 32, और ये कितना है 29, ऑलमोस्ट इक्वल है। 300 पे अगर जाती है तो ये 20 और ये 12, तो ये ऊपर की तरफ इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। नीचे की तरफ देख ले तो 500 पे 30 है और यहाँ पे कितना है 10 है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, तो ये ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकता है। तो 300 से 500 का एक सफर जो है ऑप्शन चेन में हमें देखने को मिल रहा है। अगर 400 के नीचे लुढ़कती है तो 300 जा सकती है, 300 के ऊपर 500 पे। ओवरऑल जो है 400 पे अभी भी फ्लैट चल सकती है, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है 400 पे फ्लैट हो सकता है। तो अभी आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन। आगे चलते हैं फिर से एक बार चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट जो है किस तरीके से बिहेव कर सकता है, या फिर कहाँ पे कोई भी बाइंग जो है आ सकती है। अभी इस चीज को हम करते हैं डिलीट, चार्ट हो गया थोड़ा फ्रेश, इसको भी करते हैं, इस चीज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, इसको भी हटाते हैं और चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि प्राइसेस का भी क्या कुछ बन रहा है या फिर दिख रहा है। एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी भी है ये प्लेस, और दूसरा जो सपोर्ट बना है वो ये बना है हल्का सा। हाँ, प्राइसेस जो क्या की है यहीं से ऊपर गई है,
कल की अगर बात करें और इस लो को अगर हम ले और इस हाई को अगर ले, तो अभी पोजीशन किस पोजीशन पे अभी प्राइसेस जो है वो खड़ी है, कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन पे जो है प्राइसेस अभी खड़ी है। तो यहाँ से एक हो सकता है कल के डे में क्या हो, ऊपर की तरफ गैप अप हो सकता है, या फिर हो सकता है कल के डे में यहाँ पे फ्लैट ओपन हो और प्राइसेस क्या हो, एक बुलिश की तरफ जाए। अभी जो प्राइसेस कहाँ पे खड़ी है, 400 पे खड़ी है, तो हो सकता है कि कल के डे में फ्लैट ओपन हो और ऊपर जाए, या फिर गैप अप होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा है। नीचे कहाँ तक आ सकती है प्राइसेस अगर इसकी बात करें तो, नीचे मैक्सिमम लो जो है वो ये है, नीचे मैक्सिमम लो ये है, यानी 300 का है। अगर प्राइसेस 400 से नीचे अगर लो बनाती है या लो अगर काट देती है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से प्राइसेस क्या करती है कि अगर मान लो कल ओपन हुई और कहीं ना कहीं एक लो को जो है नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये हाई जो हमारा रहेगा ये स्ट्रांग रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। जब प्राइसेस ऊपर रिट्रेस करेगी तो वहां से हम शॉर्ट पोजीशंस लेंगे यहाँ का स्टॉप लॉस लेके, और नीचे जहां तक लोअर लो काटते जाएगा उसको हम ट्रेल करते जाएंगे। अगर इस लो को प्राइसेस जो है नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो इसके बाद एक लॉन्ग लंबा सा रिट्रेसमेंट लेगी, और प्राइसेस, हमें ध्यान देना है कि इस जो है हाई को ब्रेक नहीं कर सके, और यहाँ पे अगर एक छोटे से टाइम फ्रेम में ऊपर जाते हुए अगर नीचे का लो काटा तो वहां से हम ट्रेड लेंगे, और ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, और इसको नीचे की तरफ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक प्राइसेस जो है वो जाए। तो ओवरऑल कल के डे में क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होती है प्राइसेस, तो फ्लैट होने के बाद क्या होगी, कल के डे में बुलिश होगी। और अगर फ्लैट ओपन नहीं होती है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइसेस क्या हो, एक गैप अप ओपन हो, क्या हो, एक गैप अप ओपन हो। तो कल के डे के लिए एक गैप अप हो सकता है, या फिर कल का क्या हो सकता है, एक बुलिश मार्केट हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन हुई तो एक बुलिश हो सकता है। प्राइसेस के नीचे जाने की कोई पॉसिबिलिटी है, नीचे जाने के चांसेस है या नहीं, ऑब्वियसली नीचे जाने के चांसेस तो हैं, लेकिन उसके लिए पहले इसको इस लो को ब्रेक करना होगा, और इस लो की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आपको इस लो को ब्रेक करना होगा 365, उसके बाद 354, और लास्ट में 300। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चीज को देख लेते हैं कि क्या कुछ दिख रहा है, लो और हाई। हम्म सपोर्ट जो है अभी भी, ये एक हमारा रेसिस्टेंस जोन जो है वो है, ये एक रेसिस्टेंस जोन हमें दिख रहा है। नीचे अगर जो सपोर्ट है तो ये सपोर्ट है, तो इसको अगर ब्रेक करती है नीचे की तरफ, प्राइसेस अभी इस जोन में है, अगर मान लो ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स जो है यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी जिसकी है। यहाँ से 50 पॉइंट्स अगर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो कितना जाएगी, 471 और 480 के आसपास जाएगी। अगर यहाँ से नीचे की तरफ डाउनफॉल अगर लेती है प्राइसेस, तो कहाँ तक जाएगी, इस पोजीशन तक जाएगी, यानी ये सपोर्ट तक जो है जा सकती है, 300 तक जा सकती है। और हमारा ओवाई डेटा भी यही बता रहा है कि अभी जिस जोन में है, मान लो कि ये कंसोलिडेशन आज किया है पूरे, यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो कहाँ तक जा सकती है, 480 तक जा सकती है, और 470 तक जा सकती है, या फिर हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करे तो कहाँ तक जा सकती है, 300 तक जा सकती है। तो ओवरऑल ऊपर जो है 80 पॉइंट का मूव है, और नीचे अगर इसका गिरती है तो कितने 100 पॉइंट का मूव है। तो इस चीज को देख सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है, मैं तो कहता हूँ ऊपर की तरफ ही फटेगा, और ये फिर गैप अप या बुलिश कल के लिए, क्योंकि चार्ट और हर चीज जो है यही शो कर रहा है। तो इस चीज को आज करते हैं क्लोज, और देखते हैं कि कल के डे में क्या कुछ बन सकता है। ये थोड़ा सा लो कर देता हूँ नीचे, इस पहले लो को ब्रेक करना होगा, फिर इस लो को ब्रेक करना होगा, तभी नीचे जाएगी। यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना होगा, पहले इस हाई को ब्रेक करना होगा तो ऊपर सस्टेन कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। एक बार आवरली में हम डाइवर्जेंस जो है चेक कर लेते हैं, क्या आवरली में कोई डाइवर्जेंस जो है बन रहा है या नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो एक बेरिश सेंटीमेंट दिख रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। एक अच्छा खासा कल के डे में एक अच्छा खासा बेरिश जो है वो हमें देखने को मिला था, हालांकि ये कल शो नहीं हो रहा था, और ये ऊपर हो गया, बट ये अभी भी नीचे है। ये चीज हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जो है वो मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्राइसेस यहाँ पे ऊपर गई है, लेकिन यहाँ प्राइसेस जो नीचे नहीं आ पाई है। तो कल के डे में क्या कुछ हो सकता है, इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलेगा। प्राइसेस क्या हो सकती है, पहले 300 पे आ सकती है, क्योंकि डाइवर्जेंस को अकेला नहीं अगर ले, कहीं ना कहीं चार्ट में हमारा लो जो है वो ब्रेक करना चाहिए। लो अगर ब्रेक करता है तो उसको सस्टेन नीचे की तरफ लोअर लो जाते जाए तो हम उसको ट्रेड ले सकते हैं, तभी हमारा डाइवर्जेंस जो है काम करेगा। डाइवर्जेंस जब तक लो ब्रेक नहीं होगा डाइवर्जेंस में, तो हम ऑलमोस्ट ब्लैंक के व्यू से उसको हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो ये बस याद रखना है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है,
आवरली टाइम फ्रेम में, हालांकि ये 15 मिनट में, और देखते हैं एक बार क्या 15 मिनट में एक डाइवर्जेंस दिख रहा है क्या। कल के डे में एक डाइवर्जेंस दिखा था जिसकी वजह से यहाँ से प्राइसेस जो है नीचे आई है, तो इस फॉल को हम एक डाइवर्जेंस के थ्रू पकड़ सकते थे। हालांकि 5 मिनट में तो कोई डाइवर्जेंस हमें नहीं दिखा है। यहाँ पे बियरिश जो है दिखा था, और इस फ्लाइट का मूवमेंट जो है 12 जून को आया, अभी 13 जून है, तो 12 जून को ये वाला पकड़ सकते थे। तो नहीं आएगा, चलिए ठीक है। तो ठीक है, फिर देखते हैं कल क्या कुछ हो सकता है। डाइवर्जेंस तो एक आवरली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। फिलहाल मिलते हैं कल।